कभी सोचा है कि क्या एक फटी हुई चप्पल किसी की किस्मत को जोड़ सकती है, या फिर सिर्फ एक कड़वा सा शब्द किसी इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है अपमान की, संघर्ष की और एक ऐसी जीत की जिसमें कोई शोर नहीं था। चलिए चलते हैं उस मोड़ पर जहां अतीत और आज आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यही वो सवाल हैं जो इस कहानी की जड़ में है। एक कहानी जो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से पिछड़े गांव रामपुर से, और यह हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी अपमान की एक रात किसी की जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मिलते हैं इसके किरदारों से, उनकी दुनिया से। एक छोटा सा गांव, एक मामूली सा मोची और उसकी आंखों में पलते कुछ बहुत बड़े सपने। रामपुर गांव के एक किनारे पीपल के पेड़ के नीचे राहुल यादव नाम का एक नौजवान मोची बैठता था। दिन भर वो लोगों की टूटी चप्पलें सिलता, लेकिन जैसे ही शाम होती वो पुरानी किताबें खोलकर बैठ जाता। उसकी आंखों में गरीबी की थकान तो थी, पर सपने भी थे। और थी उसकी पत्नी राधा, पढ़ी लिखी थी और शहर की एक इज्जत वाली जिंदगी चाहती थी। उसे राहुल की गरीबी और उसका ये पेशा एक बोझ सा लगने लगा था। देखिए, हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। राहुल की कहानी में वो मोड़ एक रात को आया। एक ऐसी रात जब सालों से अंदर दबा गुस्सा और शर्म सबके सामने फूट पड़ा। उस रात गांव की पंचायत बैठी थी। पूरा का पूरा गांव वहां मौजूद था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और राधा के लिए वो चिंगारी शायद किसी के मजाक से ही लग गई। और फिर राधा ने वो शब्द कह दिए, वो शब्द जो किसी जहरीले तीर की तरह सीधे राहुल के दिल में जा लगे। भरी पंचायत में एकदम सन्नाटा छा गया। उस एक पल में राहुल की दुनिया जैसे बिखर गई थी। आंखों में आंसू नहीं थे, बस अंदर कुछ टूटने की आवाज थी। उसी रात राधा उसे छोड़कर चली गई और अगली सुबह राहुल भी गांव से जा चुका था। अपनी मां के लिए बस एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गया था जिस पर लिखा था, मां, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। अपमान का वो जख्म राहुल को गांव से बहुत बहुत दूर ले गया और यहीं से उसकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया और बेहद मुश्किल सफर शुरू हुआ। 10 साल, पूरे 10 साल का संघर्ष जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यहां से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। एक तरफ राहुल इलाहाबाद पहुंचकर दिन में मजदूरी करता था और रात भर पढ़ाई। वहीं दूसरी तरफ राधा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन किस्मत में उसे भी धोखा और गरीबी ही मिली। राहुल इतना मजबूर था कि अपनी मां के अंतिम संस्कार तक में नहीं जा सका, और राधा वो सब कुछ खोकर वापस उसी गरीबी में लौट आई जहां से वो भागना चाहती थी। राहुल का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने कई बार हार का सामना किया। भूख, गरीबी, अकेलापन, सबसे लड़ा। अपनी मां की मौत की खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने जो खुद से वादा किया था उसे नहीं तोड़ा। और फिर 10 साल की इस कड़ी तपस्या के बाद रिजल्ट आया और लिस्ट में एक नाम चमक रहा था, राहुल यादव, कलेक्टर। किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राहुल की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसकी पुरानी जिंदगी अब भी सांस ले रही थी। उसकी पहली पोस्टिंग हुई फतेहपुर जिले में, और पहले ही दिन उसकी मेज पर जो फाइल आई वो थी रामपुर गांव में नहर किनारे हुए अवैध कब्जों को हटाने की। वही गांव, वही मिट्टी, वही पीपल का पेड़। रामपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं। नहर किनारे बनी झोपड़ियों में रहने वालों में एक डर का माहौल बन गया। सबको लगा कि अब उनका सब कुछ छिन जाएगा, सब उजड़ जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। सरकारी गाड़ियां गांव में आकर रुकीं, और जब गाड़ी से वो शख्स बाहर निकला तो पूरे गांव में जैसे सन्नाटा पसर गया। राधा के हाथ से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर गया। सामने वही राहुल खड़ा था, लेकिन अब वो मोची नहीं, कलेक्टर राहुल यादव था। अब वक्त था अतीत का सामना करने का। पूरा रामपुर गांव सांस रोके खड़ा था। सब ये देखना चाहते थे कि 10 साल बाद लौटा ये राहुल क्या फैसला सुनाएगा। बुलडोजर तैयार खड़ा था। तभी कांपती हुई राधा राहुल के सामने आई और रोते रोते माफी मांगने लगी। लेकिन राहुल एकदम खामोश रहा। ना कोई गुस्सा, ना कोई भाव। उसने बस फाइलों को दोबारा देखने के लिए कहा और जमीन को फिर से नापने का आदेश दिया। और जानते हैं क्या हुआ? पुरानी रिपोर्ट में कानूनी गलती निकली और कानून के हिसाब से वो झोपड़ियां बच गईं। जाने से ठीक पहले राहुल ने राधा की तरफ देखा और पहली बार कुछ बोला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था,
बल्कि एक बहुत गहरा सवाल था। उसने पूछा, अगर मैं आज भी मोची होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? राधा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच का कोई जवाब नहीं होता। राहुल बिना कोई और शब्द कहे वहां से चला गया। उसने बदला नहीं लिया, लेकिन एक ऐसी सच्चाई वहीं छोड़ गया जो किसी भी सजा से कहीं ज्यादा बड़ी थी। झोंपड़ी तो बच गई थी, लेकिन राधा का दिल शायद हमेशा के लिए उजड़ चुका था। राहुल की खामोश कामयाबी ने उसे एक ऐसा आईना दिखा दिया था जिसमें उसे अपना असली चेहरा दिख रहा था। उसे उस दिन समझ आया कि उसने गरीबी नहीं, एक इंसान को ठुकराया था। राहुल दोबारा कभी उस गांव में लौटकर नहीं गया, लेकिन उसने गांव को एक सरकारी स्कूल का तोहफा दिया, अपनी मां गंगा देवी के नाम पर। जिस जगह पर कभी वो जूते चप्पल सिला करता था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। उसका काम ही उसका जवाब था। राहुल की ये खामोश जीत उस गांव के लिए सबसे बड़ी सीख बन गई कि इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं, उसके किरदार और उसके इरादों से तय होती है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, कामयाबी हासिल करने के बाद क्या उस इंसान को सिर्फ माफ कर देना काफी होता है जिसने आपको सबसे गहरी चोट दी हो, या उस रिश्ते को एक और मौका मिलना चाहिए? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।